संकिसा का पूरी दुनिया में क्या महत्व है, बौद्ध जगत में इसका क्या महत्व है, इस तरह की कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो जिस बिहार में हम खड़े हैं, या आपने अभी देखा होगा, एक छोटा सा बिहार है, और छोटा सा बिहार है तो यहाँ पर ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये वो वाला पोस्टर है जब भगवान बुद्ध तुषित देवलोक से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने 7वां वर्षावास बिताने के लिए तुषित देवलोक को चयनित किया। तो श्रावस्ती से एवं प्रतिहार दिखा करके तथागत गौतम बुद्ध तुषित देवलोक गए, जहाँ उनकी माता महामाया। सम्राट अशोक ने यहाँ गज स्तंभ की स्थापना की। तो प्रश्न उठता है, गज स्तंभ की स्थापना क्यों? सम्राट अशोक ने तो शेर लगाए और चीजें लगाई, हाथी को क्यों लगाया? हाथी को लगाने का यह कॉन्सेप्ट और संकिसा में क्यों लगाया, और दूसरी जगहों पर हाथी क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म की याद में, उनकी माँ और उनकी मौसी की याद में यहाँ गज स्तंभ की स्थापना इसलिए की। तो वहाँ बुद्ध ने असंख्य देवों के साथ महामाया को धम्म की देशना दी थी। उसके बाद वो जो आने का जो जगह था, वापस लौटने का जो जगह था, परवाड़ा के दिन वो बुद्ध संकिसा में आए थे। और जब अब कल्पना करो आप, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिहार था, यहाँ लगभग 3000 व्यक्ति अप्लाई करते थे। ठीक है, वो दाय में सुरेश गौड़, यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं IBA सेंटर यहाँ संकिसा में रहता हूँ। आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये संकिसा स्तूप और संकिसा का इतिहास और संकिसा अतीत में किस तरह का रहा, और आज इस संकिसा का पूरी दुनिया में क्या महत्व है, बौद्ध जगत में इसका क्या महत्व है, इस तरह की कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो जिस बिहार में हम खड़े हैं, या आपने अभी देखा होगा, एक छोटा सा बिहार है, और छोटा सा बिहार है तो यहाँ पर ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये वो वाला पोस्टर है जब भगवान बुद्ध तुषित देवलोक से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने 7वां वर्षावास बिताने के लिए तुषित देवलोक को चयनित किया। तो श्रावस्ती से एवं प्रतिहार दिखा करके तथागत गौतम बुद्ध तुषित देवलोक गए, जहाँ उनकी माता महामाया देवी जो है, पहले से वहाँ उनका देहांत हो चुका था और वो तुषित देवलोक में पैदा हुई थी। तो वहाँ बुद्ध ने असंख्य देवों के साथ महामाया को धम्म की देशना दी थी। उसके बाद वो जो आने का जो जगह था, वापस लौटने का जो जगह था, परवाड़ा के दिन वो बुद्ध संकिसा में आए थे। और परवाड़ा जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भिक्षुओं का वर्षावास खत्म होता है, उस दिन संकिसा आई थी। और जाने के दिन, जिस दिन वर्षावास शुरू होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, उस दिन श्रावस्ती से तुषित देवलोक गए थे। लौट करके, जैसा कि मैंने बताया, परवाड़ा के दिन संकिसा में आए थे, शरद पूर्णिमा के दिन। तो ऐसा कहा जाता है मध्यम निकाय में कि शरद पूर्णिमा के दिन संकिसा में तथागत गौतम बुद्ध संकिसा के दक्षिणी दरवाजे से सायकाल में प्रवेश किए थे। तो बुद्ध यहाँ सायकाल आए थे, ऐसा कहा जाता है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, छोटा सा बिहार देख रहे हैं, इस बिहार को आज से लगभग 50 साल पहले भगंत विजयसोम थेरो करके एक भिक्षु थे, जो श्रीलंका से आए थे, और उन्होंने ये यहाँ आकर के बिहार बनवाया था। उन्होंने ही इस पत्थर का, ये मूर्तियाँ हैं, इनकी स्थापना कराई थी। उस समय ये स्तूप था, इधर टूटा हुआ गज स्तंभ था, ये बाउंड्री नहीं थी, मतलब जैसा कैसा जंगल टाइप था, ये रास्ते भी नहीं थे। अब समझ लीजिए 50-60 साल पुरानी बात है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में भगवान बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जब आए तो 3 सीढ़ियां दिखाई दी, और बीच से रतन जड़ित सीढ़ी पर जो है भगवान बुद्ध आगे आगे आ रहे थे। और भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड में इंद्र देवादिदेव, देवताओं का जो देवता कहा जाता है, वो इंद्र भगवान बुद्ध पर छाता लगाए थे। और ब्रह्मा जो है तीसरी सीढ़ी से वो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर के उनके बगल में पीछे पीछे चल रहे थे। तो ऐसा था संकिसा का उस वक्त नजारा। और संकिसा में भगवान बुद्ध आकर के यहाँ पर ही धर्म की देशना करे थे। कौन से धर्म की देशना करे थे? वो थी अभिधर्म की देशना किए थे। और भगवान बुद्ध
तो 7वां वर्षावास तुषित देवलोक में बताए। ठीक उसी समय संकिसा में 500 अरहत भिक्षु सारिपुत्र और महामोदगल्याण के अगुवाई में संकिसा में वर्षावास कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि सारिपुत्र यहाँ से भगवान, क्योंकि सारिपुत्र को भी वो रिद्धि सिद्धियां आती थी, तो सारिपुत्र यहाँ से भगवान बुद्ध को सुनने के लिए प्रतिदिन तुषित देवलोक जाते थे और वहां से जो भगवान प्रवचन करते थे और वो आकर के यहाँ के भिक्षुओं को एक्सप्लेन करते थे। तो ऐसा कहा गया कि पहले पहले अभिधर्म जो भिक्षुओं ने सुना वो इनडायरेक्ट वे में सुना, और बाद में परिवारा के वक्त भगवान बुद्ध जब यहाँ आए तो उसके बाद भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं ने अभिधर्म को पहली बार यहाँ संकिसा नगरी में ही सुना था। इसलिए संकिसा नगरी को अभिधर्म की जननी भी माना जाता है। इसलिए बौद्ध जगत में या बौद्धों के लिए संकिसा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान बुद्ध बौद्ध दर्शन जिसको कहा जाता है, दर्शन अभिधर्म जो है वो दर्शन है। विनय पिटक और सूत पिटक इसको हम ना दर्शन भी कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध का जो दर्शन का फिलॉसफी कही जाती है, फिलॉसफी वो अभिधर्म है जो भगवान ने यहाँ से शुरू किया। तो इस तरह से संकिसा का बौद्ध जगत में अपना एक स्थान है। संकिसा बड़ा ही वैभवशाली रहा है। और जब अब कल्पना करो आप, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिहार था, यहाँ लगभग 3000 व्यक्ति अप्लाई करते थे। उसके बाद सम्राट अशोक जब आए थे तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध से 230 ईसा पूर्व के बाद जो है यहाँ पर एक अचल चैत्य अभी आप देखेंगे स्तूप की स्थापना करी और गज स्तंभ की स्थापना करी। जो भी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। गज स्तंभ की स्थापना भगवान बुद्ध ने यहाँ क्यों करी। इस तरह से जो है संकिसा का इतिहास आज आपको सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने यहाँ गज स्तंभ की स्थापना की। अब प्रश्न उठता है गज स्तंभ की स्थापना क्यों? सम्राट अशोक ने तो शेर लगाए और चीजें लगाई, हाथी को क्यों लगाया? हाथी को लगाने का यह कॉन्सेप्ट और संकिसा में क्यों लगाया और दूसरी जगहों पर हाथी क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म की याद में उनकी माँ और उनकी मौसी की याद में यहाँ गज स्तंभ की स्थापना इसलिए की कि वो माँ से मिलने, माँ के देहांत के बाद कहाँ धर्म देशना करने गए? तुषित देवलोक में। लौट के कहाँ आए? तुषित देवलोक में कौन था? उनकी माँ तुषित देवलोक में थी। लौट के कहाँ आए? संकिसा में। संकिसा में कौन था? उस समय उनकी स्टेप मदर, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी संकिसा में थी। इसलिए उन्होंने अपने जन्म की सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के जन्म की यादगार में गज स्तंभ की स्थापना यहाँ की। तो गज स्तंभ की क्यों की? क्योंकि जन्म से पहले उनकी माँ ने सपने में एक सफ़ेद हाथी देखा, इसलिए सम्राट अशोक ने उस कहानी को लेकर के, क्योंकि एक तो उनकी माँ ने हाथी को देखा और हाथी को देखा तो उसी दिन वो गर्भ में आए। फिर उसके बाद वो माँ खत्म हुई तो माँ तुषित देवलोक में थी, उन्हें जाकर के उन्होंने वहाँ दर्शन दिया। उसके बाद मौसी ने पालन पोषण किया तो मौसी उस समय संकिसा में थी, इसलिए उस मौसी को दर्शन देने संकिसा भी आए। तो इस सब कहानी को लेते हुए लगता है कि सम्राट अशोक के दिमाग में आया होगा कि क्यों नहीं भगवान बुद्ध के जन्म की यादगार को वो हाथी के रूप में यहाँ दर्शाया जाए। इसलिए सम्राट अशोक ने यहाँ गज स्तंभ की स्थापना की थी। और ये गज स्तंभ जो है बलुआ के चुनार के बलुआ पत्थर में बनाया गया। और यहाँ ये ऐसा कहा जाता है ये यहाँ नहीं था, अगल बगल में कहीं था, समुद्र गांव में था या पीछे था। तो वहाँ जा कर के वहाँ से जब ये क्या नाम अलेक्जेंडर कनिंघम जब आए तो आर्कोलॉजी का जब उन्होंने सर्वे किया ब्रिटिश काल में, तो उस समय कई दूसरी जगह से ला करके या कैपिटल जो है यहाँ ला करके उन्होंने प्रिजर्व किया। इसलिए अगर यहाँ ओरिजिनल जगह होती तो इसके नीचे स्टिक होती और लंबा होता कम से कम। जैसे मध्यम निकाय में इस तरह का कि 17 हाथ का था, तो आदमी का हाथ आजकल तो लगता है कि एक 1.25 फीट का होता होगा, 1.5 फीट का। उस समय का आदमी लंबा चौड़ा होता था, तो 17 हाथ का मतलब 34 हाथ का रहा होगा। और 34 हाथ का तो इसके नीचे तो स्टिक होगी, वही बलुआ पत्थर की स्टिक होगी। तो वो स्टिक कहीं अगर खुदाई होती तो मिलेगी। इसलिए ऊपर का जो टूटा पड़ा था इसको ला करके आप प्रिजर्व किया था कनिंघम साहब। तो ये है इसकी। आप यहाँ से जाइए कि 1.5 किलोमीटर दक्षिण में
नदी के पीछे, तो नदी के आगे जाने के बाद वहाँ पर इसकी एक रिप्लिका बनाई गई है। 2014 में बन के तैयार हुई थी, 4 साल लगे थे। और वो यही कैपिटल उस पर लगाया गया, वही बलुआ पत्थर, चुनार का पत्थर है, चुनार से लोग आए थे। तो वो 80 फीट का बनाया गया। विश्व का 80 फीट का होने से अभी वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा गज स्तंभ माना जाता है अभी पूरे विश्व में। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आप लोगों को मैं ये जो मेन स्तूप है आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से। पूरा इसका एक चक्कर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे हम, तो बने रहिए आप लोग। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कंट्री के फॉरेनर भी आते रहते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग टाइम यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, जो अदर कंट्री के हैं वो ज़्यादा मॉर्निंग टाइम ही आते हैं। लेकिन अभी समय लगभग 2 बज चुका है लगभग, तो इसलिए अभी नहीं है वो लोग। ये दोस्तों ऐसा कहा जाता है, बहुत ऊंचा ये था। मेरा गांव यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से ये पूरा किसी समय दिखाई देता था, लगभग ज़्यादा नहीं, 50-60 साल पहले। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं जो जब आती हैं तब ये पानी वगैरह बरसता है, तो धीमे धीमे ढहता जा रहा है। हालांकि अभी ये कुछ इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। ये 2-4 साल पहले ये रोड नहीं थी, ये बना दी गई है, तो बहुत अच्छा किया गया है। हाँ काफी इसका लंबा चक्कर है दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी देखना, और आप लोगों को पूरी इतिहास की जानकारी आदरणीय सुरेश चंद्र बोस जी देंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि सर ने यहाँ पर बहुत रिसर्च की है। लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं संकिसा में। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर, संरक्षित स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। लेते हुए वो पूरा स्कूटी दिखलाएगा।